मिडिल ईस्ट में जंग की आग एक बार फिर से भड़कती दिख रही है। इजराइल और लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के बीच जंग तेज हो गई है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 300 से अधिक रॉकेट और मिसाइलों से हमला किया है। इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद हिजबुल्लाह के चीफ सैयद हसन नसरल्लाह ने कहा कि उसने हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुकर की मौत का बदला ले लिया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि इजराइल से ये बदला लेने में कई वजहों से देरी हुई है। इसके साथ ही हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने कहा कि ये हमला यहीं नहीं खत्म होगा। हिजबुल्लाह के हमले के बाद ईरान और यमन के हूती विद्रोही भी इजराइल पर हमला करने वाले हैं। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा कि हिजबुल्लाह ने 110 किलोमीटर दूर एक इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। उसने ये भी दावा किया कि हिजबुल्लाह के ड्रोन इजरायली क्षेत्र में घुसने में कामयाब रहे। उसने इजराइल को धमकाते हुए कहा कि हिजबुल्लाह ने अभी तक सटीक मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर जरूरत पड़ी तो उनको भी तैनात किया जाएगा। हसन नसरल्लाह ने एक भाषण में कहा, हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुकर की हत्या का बदला लेने में देरी हुई। इसकी प्रमुख वजह इजराइल और अमेरिका की लामबंदी थी, लेकिन इसका फायदा ये हुआ कि हमें अपने सहयोगियों से बात करने का मौका मिला कि एक साथ हमला करें या अलग। हिजबुल्लाह का लक्ष्य नागरिकों के बजाय गिलोड बेस सैन्य ठिकाने को तबाह करना था। ये लेबनानी नागरिकों की रक्षा करने और अपने कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमने सबसे पहले इजराइल के अंदर ऑपरेशन के लिए अपने लक्ष्य गिलोड बेस को चुना। नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह की तरफ से रविवार को इजराइल पर किए गए हमले को ऑपरेशन अरबईन का दिन नाम दिया है। हिजबुल्लाह चीफ ने बताया कि इस प्लान के तहत 300 से अधिक कतियूसा रॉकेट से हमले किए गए, जिससे इजरायली आयरन डोम को घेरा जा सके। इस बीच इजराइल के अंदर आसानी से ड्रोन घुसने में कामयाब रहे। हिजबुल्लाह चीफ ने बताया कि गाइडेड मिसाइल और ड्रोन के जरिए उसे सभी टारगेट को हिट करने में सफलता मिली। नसरल्लाह ने कहा कि कई ड्रोन ने अपने लक्ष्यों को निशाना बनाया, लेकिन इजराइल इस हमले से हुए नुकसान को छिपा रहा है। इस बीच इजराइल ने इस हमले के बाद हिजबुल्लाह को जवाब देने की बात कही है। फिलहाल इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में जंग भड़क उठी है और अब इजराइल की तरफ से जवाबी हमले की आशंका जताई जा रही है।